दिव्या भाटिया एंड शिक्षा पर। प्लीज कंटिन्यू सर। हाय, थैंक यू। मैं मान आजकल आप लोग ज़्यादा ही कुछ देख रहे होंगे सोशल मीडिया और सब जगह बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो चलिए अच्छा है। कहीं ना कहीं कभी कभी दूसरों के गलत कामों की वजह से आदमी सामने वाला फेमस होता है, तो उनमें से मैं हूँ। मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं कि ये जो हमारा प्रीमियर में इंसिडेंट हुआ है, जो आजकल सैंडल कांड के नाम से चल रहा है कि कैरेक्टर के ऊपर सैंडल चला और प्रोड्यूसर के ऊपर सैंडल चला, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो फिल्म है सोलोंग वैली, इस फिल्म से रिलेटेड ना तो कोई रुचि गुर्जर है कहीं भी कॉमर्शियली कनेक्टेड नहीं है, और ना ही करण सिंह चौहान कहीं भी कॉमर्शियली कनेक्टेड है। अब इन दोनों का एक रिकॉर्ड रहा है, दोनों लोग रुचि करण जो है एक मतलब रिलेशन में थे, कह सकते हैं, एक दोस्त थे, या जो भी आपस में उनका क्या था। ये दोनों लोग जो है, ये जो मैडम क्लेम कर रही हैं कि हमने कई अलग अलग जगह, कहीं 18 लाख बोल रही हैं, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं करोड़, तो एक स्टेटमेंट है नहीं। मैंने देखा कई अलग अलग मीडिया में अलग अलग रुपए या जो भी लाख्स में उन्होंने बोला। तो ये जो पीरियड बताया उन्होंने, कुछ 2023 की बात है, 2023 में इन्होंने पैसे करण को दिए, और उसी पीरियड के टाइम ये और करण दोनों लोग जो है एक साथ थे, यहीं पे मुंबई में साथ में रहते भी थे, ऐसा मुझे पता चला है, और साथ में फॉरेन ट्रिप अलमाटी एंड ऑल घूमने भी गए थे, और बाकायदा वहाँ पे स्वीट रूम्स में रुके थे, और इनके वीजा यानी सारी जो भी कॉस्ट या खर्चे लिए थे वो करण ने उठाए थे। हालांकि ये इनका इंटरनल मैटर है, ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत क्लियरली दिखाता है कि ये दोनों लोग इंटरनली कनेक्टेड हैं, और एक साथ में रिलेशन में होने के साथ साथ जो भी इनका कॉमर्शियली लेन देन था, इनका दोनों का था, ना कि किसी और का था। तो वो इंटरनली दोनों लोग का था। इस फिल्म से न इस प्रोडक्शन हाउस से कोई भी इसका लेन देन है। कोई भी फिल्म बनती है तो प्रोड्यूसर्स के थ्रू बनती है, ना कि किसी भी उसके मतलब जो भी चाहे क्लोजली सपोर्टर्स बोल लो या किसी के थ्रू या उनके इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो पहला पॉइंट होता है कॉमर्शियली ट्रांजैक्शन। तो मैं क्लियरली इस चीज को बताता हूँ कि हमारे पास करण का मेल है जिसमें मेंशन्ड है, डॉक्यूमेंट्स हम सारे सर्व करेंगे आपको, अटैचमेंट है सारा फॉर योर रेफरेंस, जिसमें क्लियरली करण ने मेंशन किया है कि दैट सौर स्टूडियोज और मेरा कहीं भी कोई भी कॉमर्शियली लेन देन नहीं है, और मैंने सौर स्टूडियोज को सिंगल रुपीज नहीं दिया है, ना सोलोंग वैली में मैंने सिंगल रुपीज इन्वेस्ट किया है। इसका राइटिंग में मेल पे हमारे पास है, और करण ने स्वयं साइन करके एक एनओसी भी दिया है जिसमें उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि मेरा इस फिल्म पे कोई क्लेम नहीं है और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ही दोनों पॉइंट्स क्लियरली शो करते हैं कि रुचि गुर्जर और करण का इंटरनल मैटर है, उनका जो ट्रांजैक्शन या जो भी रहा होगा इन दोनों लोग का था, आपस के रिलेशन का था। या एग्जैक्ट यस। एंड अब मैं आता हूँ थोड़ा पास में। इन 2023 करण मेरे ऑफिस में एक बार रुचि को लेकर के आए थे, जब ये दोनों लोग साथ में रहते थे साथ में, तो उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया था एज दिस इज माय गर्लफ्रेंड। अब उसके बाद फिर जो है मैडम को मैं कभी मिला नहीं हूँ, कभी उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। एक दिन मुझे कॉल आता है कि करण ने मेरे से पैसे लिए हैं और मान भाई आप जो है प्लीज करण को अपने साथ मत रखो। तो मैंने बोला कि आप ऐसे मुझे किसी से रिलेशन रखना है या नहीं रखना है मत बोलिए, देखिए ये आप लोगों का पर्सनल रिलेशन है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। तो फिर बोलते हैं इसका अंजाम आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। तो मैं बोला ये तो आप मुझे धमकी दे रहे हो, आप मुझे बताओगे कि मुझे इंडिया में किससे बात करना है किससे नहीं करना है, कोई किसी को ऐसा किस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो उसके बाद फिर हमारी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद खबरें आई कि दोनों लोग फिर से पैचअप करके बाहर विदेश यात्रा पर भी गए, सारी चीजें हुई। अब ऑल ऑफ सडन जब हम लोग फिल्म रिलीज प्लान किए, हमारी फिल्म जो है रिलीज 25 जुलाई के लिए प्लान हो गई, हम लोग जो है प्रमोशनल टूर पे थे। सो दैट टाइम वी गॉट अ नोटिस,
जिसमें और मुझे तो नोटिस मिला ही, प्रोड्यूसर्स को नोटिस मिला ही, साथ में एक्टर्स को भी, और उसके साथ जो भी हायर क्रिएटिव जो बोलते हैं HODs थे, उनको भी नोटिस सर्व हुआ। तो उनको और सबको नोटिस में क्या दिया जाता है कि ये फिल्म की स्टे रिलीज को रोका जाए, ऐसा कोर्ट में डाला गया। अब कोर्ट में हियरिंग हुई, कोर्ट ने हियरिंग सुना और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, जिसमें स्टे ऑर्डर जो पिटीशन में था उसको रिफ्यूज किया, कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर नहीं मिला, और कोर्ट ने हमको डायरेक्ट किया कि गो एज पर योर शेड्यूल, प्रोड्यूसर्स कैन रिलीज फिल्म एज पर देयर शेड्यूल। तो हमने फिल्म को रिलीज अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली किया, और 25 तारीख को हम प्रीमियर भी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही रखे थे। लेकिन वहां पर हमारा 9 बजे का प्रीमियर था, और हमारे सारे गेस्ट आ चुके थे, जो फिल्म फेटर्निटी के हमारे एक्टर्स, सारे जो OTT से या जो भी सारे लोग जो बोलते नहीं कॉमर्शियली, जो भी लोग कनेक्टेड थे, जैसे भी कनेक्टेड थे, सब लोग आ गए थे हमारे गेस्ट। लेकिन एट अ टाइम ये मैडम जो कि इनवाइटी नहीं है, और जो करण है वो भी इनवाइटी नहीं है, दोनों लोग उस मतलब हमारे इवेंट का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मैडम कम से कम 20 से 25 लोगों को लेकर, गुंडों को लेकर के वहां पे घुसती हैं, और अपने तरीके से लॉ को तोड़ते हुए कंडेम्ड ऑफ कोर्ट बनता है ये कि कोर्ट ने हमको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप फिल्म को रिलीज करो, और हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग एज पर जो भी लॉ हमारा बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम रिलीज कर रहे थे, और सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज किए थे। ये आती हैं वहां पे, अजीब सा माहौल और गालियां देना स्टार्ट कर देती हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को, सारे कैमराज जो मीडिया पर्सन थे, आप लोगों को भी पता है क्या क्या वहां पे बैनर्स फाड़े गए, तोड़े गए। और एक इस तरीके से अगर ये कोई और करेगा इन इंडिया कि आप कहीं भी आपके घर में अगर 25 लोगों को लेकर कोई घुस जाए तो क्या इलीगल है या लीगल बोला जाएगा? ये अगर कहीं भी कोई आपको लीगल डिस्प्यूट है तो लीगली उसका सोल्यूशन होता है। आप किसी के यहाँ आ करके इलीगल तरीके से तोड़ फोड़ करते हो और सैंडल चलाते हैं मैडम, सैंडल पे अगर मैं झुका नहीं होता तो सैंडल मेरे फेस पे लग सकती थी, इंजरी हो सकती थी ये। और उसके बाद पानी फेंका गया बॉटल से, ये ह्यूमिलिएट किया गया, कहीं ना कहीं मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। और ये सीधा सीधा एक क्रिमिनल माइंडेड लोग ही कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये चीज। तो मेरी फिल्म की लॉस हुई है और मेरा कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की गई है मीडिया पब्लिकली, और ये सारी सोची समझी प्लानिंग है सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए, नथिंग एल्स, सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए। और ब्लैकमेलिंग जो एक मैंने बताया जैसे पहले भी कॉल आया था, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग, नथिंग एल्स। एंड वी विल टेक दिस इनटू लीगली, और हम मानहानि का डेफेमेशन का केस भी फाइल करेंगे इन फ्यूचर। बाकी हमारी लीगल टीम बताएंगे। थैंक यू। कुछ पूछना है? नहीं बता रहे कुछ ना, आप क्या हम बात करते हैं। तो मुझे ऑफर दिया तो हमारी एक होते नहीं कि बातचीत हुई, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था टीवी शोज वगैरह में, क्योंकि मैं फिल्मों में हूँ। तो फिर हमारा बात रहा, एक जो बोलते हैं हेलो है शुरुआत से ही बना रहा। तो उस बीच में क्या हुआ, मुझे जब हम लोग ये फिल्म शूट प्लान कर रहे थे तो ये फिल्म मनाली में पूरी शूट हुई है। तो करण का वहाँ पे थोड़ा सा जो बोलते नहीं लोकल सपोर्ट है काफ़ी कुछ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ लाइन प्रोडक्शन में, जो भी आपको हेल्प चाहिए मैन पावर वाइज मैं कर सकता हूँ। तो मैं बोला ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा प्लीज़। तो उस तरीके से इस फिल्म में वो जुड़े थे। बाकी कोई कॉमर्शियली या कोई भी कनेक्शन, मैं सिंगल रुपी चैलेंज करता हूँ, 1 रुपए कोई बता दे सौर स्टूडियो के अकाउंट में या सोलोंग वैली के मेकिंग में डाला हो, अगर प्रूफ दे देगा तो आई विल एक्सेप्ट ऑल क्लेम। सिंगल रुपीज मैं 1 रुपए का चैलेंज करता हूँ, चाहे वो ये रुचि मैडम हो या करण को भी मैं चैलेंज करता हूँ, वो भी शो करे। अगर ये दोनों लोग, जैसे मैंने बताया, दोनों का रिश्ता है, अब वो क्या है आगे क्या दिखेगा पता नहीं। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके की चीप फिल्म का नाम, अब मेरी फिल्म मेरिट लिस्ट पे चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं उसको, अच्छा पब्लिकली और क्रिटिकली हर जगह अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको गलत ट्रैक पे ले जाया गया, ये कहीं ना कहीं फिल्म की भी छवि खराब की। मानसी जी क्या सी बात थी, क्यों ऐसा, क्यों रुचि ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी कि 30 लाख बोली थी, मेरे पास रिकॉर्ड है 30 लाख बोली थी उस दिन। सर कहीं 30 लाख बोला जा रहा है, कहीं 25 बोला जा रहा है, कहीं कुछ। हालांकि जो करण की जो बात हुई थी और इन्होंने जो किया है 7 लाख रुपए कुछ इन्होंने, करण ने मेल डाला था, वो कॉपी मेरे पास आई है कहीं से, इन्होंने कोर्ट में जो डाला था उसमें है कि सोनी टीवी के शो के लिए आई वांट 7 लाख फंडिंग। अब क्या हुआ, इन्होंने कुछ करण के अकाउंट में 18 लाख डाला है, तो करण ने इनको बोला कि भाई 18 लाख क्यों, तो करण बोला तो जो है कुछ
बोली कि नहीं हम एक्स्ट्रा मंगवा लिए हैं, ये पैसा जो है आप मुझे रिटर्न कर देना जो भी है, फिर उसके अगेंस्ट में चेक जो बोलते नहीं एक सिक्योरिटी के तौर पे। तो इनका इंटरनल क्या था मुझे ज्यादा डिटेलिंग में तो पता फिर नहीं। आप पे क्यों आए फिर वो मुझे? अब मैं वही आ रहा हूँ जी। जैसे मैंने बोला ना कि जब ये दोनों लोग रिलेशन में थे, सो दैट टाइम ये सारा चीजें हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, जो भी हुआ, अब इनका क्या हुआ, जो भी मैटर क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट टाइम मुझे कॉल आया और धमकी मिली कि आप जो है करण को एंटरटेन मत करो, ये करो। तो मैंने फिर उसको माना नहीं। तो क्या होता है कि मेरा ये होता है अधिकार, मैं उसको किस आपसे रिलेशन रखूं या ना रखूं, कोई मुझे बताएगा तो मैं रखूंगा क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कोई भी इन इंडिया अगर कोई अपना पर्सनल चीजें या जो भी होता है बात कर रहा है किसी से, तो किसी के एडवाइजरी पे नहीं कर सकता ना वो। बिल्कुल उसकी स्वायत्ता होती है, वो अपने तरीके से जिंदगी जी सकता है। तो मुझे कैसे कोई बोल सकता है? तो मैंने अपोज किया इस बात को। उसी का खामियाजा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। आज भी मैं आपको बताता हूँ, आफ्टर द इंसिडेंट 25th दिस attack sandals and all whatever happened, now she is targeting with the exhibitors। सिनेमाज में फोन करके धमकी दी जा रही है, जयपुर में बोल करके इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को धमकी दी जा रही है कि ऐसे चीजें हटाओ, वहां से सब हटाओ, सोलंग वैली वहां दिखना नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है सर? क्या कोई ऐसे इस तरीके से दादागिरी करेगा? किसी भी इवेंट में घुस जाएगा, किसी प्रीमियर में घुस जाएगा, किसी सिनेमा मालिक को तोड़फोड़ कर देने का धमकी देगा? सर कैसे रह सकते हैं हम लोग? वो तो ये भी कहती है एफआईआर दिखा देगी। एफआईआर किसके नाम पे है सर? करण के नाम पे। 138 फाइल किसके नाम पे है? करण के नाम पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ यही चीज कि आप करण या आपका जो भी रिलेशन है, आप दोनों लोग लड़ो, लीगली लड़ो या व्हाटएवर लड़ो, जो भी लड़ना है, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी को जब कोई कनेक्शन नहीं तो कैसे टारगेट कर रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं चीप पब्लिसिटी है ना ये। तो आपने करण से भी बात नहीं हुई कि भाई जैसे आपसे उन्होंने कहा था मेरी गर्लफ्रेंड है, जी, इसी तरह से मिला? हाँ, हाँ। तो डेफिनेटली आप करण को कॉल कर दी कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड है ये बात नहीं ना सर। वेरी नेक्स्ट डे नहीं दैट टाइम जब झगड़ा हो तब वेरी नेक्स्ट डे मैं करण को बोला व्हाट इज दिस, क्या है? तो करण ने बोला अरे भाई कुछ नहीं, सॉरी, जो भी हुआ हमारा इंटरनल था। मैं बोला देखो अगर इस तरीके का तुम्हारा कोई भी चीज है तो प्लीज जो है यहाँ मत आना, मेरे ऑफिस में मत आना। आफ्टर फ्यू डेज आई कम टू नो दोनों लोग फॉरेन में घूम रहे हैं हाथ में हाथ डाल के। तो ऐसी चीजों को मैं कैसे सीरियस मान लूं? नहीं, जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन भी आप करण को फोन कर सकते कि भाई रुचि यहाँ पे आई है, यहाँ 25 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 25 तारीख को, तो उस वक्त आपने फोन भी किया मैंने और मैंने बोला भी, और मैं इमीडिएट बोला कि तुम्हारा जो मैटर है ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म और फिल्म से जुड़े हुए लोगों के साथ हुआ है। गो टू द पुलिस स्टेशन, मैं तुरंत बोला। और ओशिवरा पुलिस स्टेशन में करण के अगेंस्ट जो भी मैटर क्या जो भी उन्होंने डाला था वो फाइल हुआ था। वहां पे करण को मैं इमीडिएट बोला जा करके करो, लेकिन ये जो हुआ है ये मेरे ऊपर अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं ये फिल्म के ऊपर अटैक हुआ है जो कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ही अपोलोजाइज दैट, उसने मेल डाला इमीडिएटली और ये चीज को एक्सेप्ट किया कि मेरा कोई चीज से लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा बहुत स्टैंड क्लियर है। और मैं फिर तुरंत पुलिस स्टेशन भी गया, हम बोली क्योंकि जो भी ये चीजें हुई ये क्रिमिनल माइंडेड है, क्रिमिनल थॉट के थ्रू हुई है, प्लानिंग के थ्रू हुई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब सोचिए कि आप जो मैडम इस तरीके से क्रिमिनल माइंडेड हैं, वो मैडम का ये है अपना पासपोर्ट जिसमें नाम है उषा कुमारी, और ये है आधार कार्ड जिसमें नाम है रुचि गुज्जर। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट फॉर्जरी बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? आप मुझे बताइए। इनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो मैं कैसे इनका मतलब एलिगेशंस कैसे मान लूं? एलिगेशंस जिसमें मतलब दो इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों बहुत ही वैलिड हैं, दोनों कहीं ना कहीं ये आईडी में माने जाते हैं। जी बिल्कुल बराबर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों में अलग अलग नाम है। एक में उषा कुमारी है ये, और एक में जो है रुचि गुज्जर है। सर मतलब विदेशों में बात करें इसमें जेल हो जाती है अगर कोई भी फ्रॉड होता है किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जी। तो यहाँ पर क्या प्रावधान है इसके लिए जो है वो थोड़ा मैटर बिंग एडवोकेट बताइए। देखो सर कैसा होता है कि आप आज लोग 4 पासपोर्ट रखें और 4 आधार रखें, ये फर्जीवाड़ा करें, ये तो वही जवाब देंगे। हम तो भाई सीधे इंसान हैं, हम तो सीधे तरीके से, अब जिस इंसान के पास एक आधार अलग है, एक पासपोर्ट अलग है, अब उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे मान ले हम? अब मैं उस एलिगेशंस को कैसे मैं सच मान लूं? चलिए ये ये चीज भी है। प्लस सर मैम जो हुआ हादसा हुआ है, क्या क्या धारा लगेगी और क्या क्या कुछ करने वाले आप? डेफिमेशन तो लगेगा ही। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। But then after, हाँ। I am advocate Divya Bhatia. Of course, I am representing Mr. Man Singh. जो भी frivolous, not to mention they are false.
It is only because of some illicit relation between Mr. Karan or Miss Richa or Usha, whatever her real name is. He is being unnecessarily dragged into it. He has no connection with her. There is no agreement with her that he had promised her that he is going to make some show with her or he is going to enter into some transaction with her. There is no commercial transaction either with Mr. Karan or Miss Richa. रुचि। अच्छा मानसिक जी एक चीज़ और सामने आ रही है कि आपने वहाँ गाली दी, उस पर वो चली तो बोले मैं कोर्ट केस करूँगी क्या होता है जी। आपकी कोई माँ बहन करेगा, मेरी माँ है ना, मेरी माँ को मैं आपकी माँ को अब्यूज करूंगा इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ लाइक एवरीवेयर, तो सर क्या कैसे कोई चुप रहेगा? आप क्या मतलब सो तो नहीं रहे हो ना, आपकी आत्मा सो नहीं गई है ना, तो उस वक्त तो जागती है ना। और ये अगर आपको कुछ बोलेंगे बट इनका ये रिएक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, फिर जो आप बोलेंगे सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा तो ऑफ कोर्स इन्हीं का नाम खराब होगा। दैट इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। उन्होंने जो बोला या उन्होंने जो किया शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हो पाया है, पर वो हुआ है। तो ये इनका नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं होता है, ऑफ कोर्स कुछ हो सकता है सर, बिहाइंड द कैमरा कुछ हो या पहले जो उन्होंने कुछ किया वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट द एंटायर फोकस केम ऑन हिम एट दैट टाइम व्हेनेवर एनीथिंग कंस्पायर। तो जो इनका रिएक्शन है वो सर आप बोल सकते हो कि इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया होगा, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि फिर इनको ही गलत ठहराया जाए। जब मैडम आई थी वहाँ पे, दैट टाइम आई वाज साइलेंस एंड तो मैं सुन ही रहा था। मैंने पहला आवाज यही बोला कि गो टू द पुलिस स्टेशन एंड टेक करण देयर। सिंपल मेरा एक ही कोड था कि यहाँ प्लीज बवाल मत करो, सिंपली मैंने बोला था। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, शी स्टार्टेड अटैकिंग ऑन मी एंड गालियां देने लगी। अब दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये भनक थी आपको कि ये होने वाला? मैं बता रहा हूँ ना, जब कोर्ट ने हमको ऑर्डर दे दिया रिलीज करने तो हम रिलैक्स हो गए, क्योंकि क्या होता है वी आर ऑन द कहाँ पे, हम यहाँ पे लॉ चलता है ना, बिल्कुल बराबर है, हम सब लॉ को फॉलो करते हैं ना। इस तरीके से अगर कोई लॉ तोड़े और घुस जाए तो ना तो बिलीव मतलब नहीं होता गुंडागिरी पे, बराबर सर। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, वो तो अश्विनी भाई का भी नाम ले ये है अलमारी की फोटो जहाँ पे दोनों लोग जो एलिगेशन लगाए हैं उसी पीरियड की फोटोज है। उसके बाद की है, उसके बाद 2050 बात की, ट्रांजेक्शन हुआ, ये अलग हुए, जो चीजें बता रही हैं ये फोटोज देख लीजिए आप लोग। तो ये उषा जी हैं या रुचि जी हैं, ये पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी हैं अब किस डॉक्यूमेंट को लेकर वहां पहुंची हैं वो तो लीगली वैलिड जो भी होगा या वेरिफिकेशन वाली बात, ठीक है। मान जी आपके दिमाग में कभी नहीं कि ये आपके ऊपर ही क्यों अटैक कर रही है? सर मेरे ऊपर नहीं अटैक किया गया, मैं वेरी सिंपल मैन। अगर मैं फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं होता तो मेरे ऊपर अटैक नहीं होता। ये फिल्म के ऊपर अटैक हुआ है क्योंकि फिल्म हमारी कहीं ना कहीं अच्छी पब्लिकली एक्लेम हो रही है, तो नाम जोड़ करके चीप पब्लिसिटी लेने का तरीका है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बस फिल्म के थ्रू एक चीप पब्लिसिटी जिससे एक वो जरिया था, एक प्रेशर गेम जिसको बोलते हैं ना कि आपको ब्लैकमेलिंग। मैंने बार बार वहां पे भी बोला मीडिया में, शी इज अ ब्लैकमेलर, शी इज अ ब्लैकमेलर, मैंने बोला है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको कोई चीज करनी है तो लीगली करो। आप 7 जुलाई को मुझे कॉल किया जाता है रात को, एवरी टाइम जब भी ये मैडम कॉल करती है रात को करती है। अब नशे में करती है, पता नहीं कहाँ से इनको पावर मिलता है, हाँ निगेटिव पावर से, ये एक तरीके का कि रात को कॉल करके धमकियां दी जाती है। और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं सबको धमकियां दी जा रही है, उनको मैसेजेस किए जा रहे हैं, एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, इवन जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं सबको धमकियां दी जा रही है, एग्जीबिटर्स को धमकियां दी जा रही है। सर ये कहाँ का वैलिड वो है, लॉ है? आप तो कहीं ना कहीं कानून की तो धज्जियां उड़ा रहे हो ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये टैक्टिस क्या है, ब्लैकमेलिंग इसको बोलते हैं। अच्छा उस दिन दोनों को पुलिस के लेके गए थे यार, उस दिन कौन भाई यस क्या आपने नोटिस वगैरह भेजा है इस केस में रुचि को या क्या? हमने एफआईआर, ये जो सीन हुआ था वहाँ पे, उसके बाद में हमने एफआईआर लॉन्च करी थी कि एक एफआईआर लॉन्च करी थी हमने अमोली पुलिस स्टेशन में। ये मैं रोकूंगा, ये वहाँ की 5 स्टार होटल्स की स्वीट रूम्स की वो हैं जहाँ पे रुके थे ये लोग, ठीक है। तो सब चीजें इतनी अच्छी चल रही हैं, क्या है ये कि आप उसी के दुश्मन, एक दूसरे के दोस्त हो के दुश्मन बन रहे हो और बाद में फिर दुश्मन दोस्त बन रहे हो, क्या बन रहे हो पता नहीं, और आप थर्ड पार्टी को काउंटर कर रहे हो। तो पहले आपस में तो क्लियर हो जाओ कि आप दोस्त हो कि दुश्मन हो। किसी तीसरे को आप कैसे एलिगेट कर सकते हो जबकि उससे कुछ लेना देना ही नहीं है।
सौर स्टूडियो से वो मैं तो फिर आप से- भी डाले, उस दिन 30 लाख आपने लिया है। उस दिन 25 तारीख के दिन नीचे उसमें क्लेम करे थे कि 25 आपने 30 लाख किया, बाकी आपने 30 लाख आपने लिया है। 30 लाख बाकी। ये हमारे पास बाइट उनका भी कहना है कि है। आपको वो टेलीविजन शो डायरेक्ट करने के लिए बोल रही थी और उससे आपने पैसा लिया वो। आपने पैसा लिया, आप 30 लाख मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं लिया हूँ उससे तो शो करें कोई भी ट्रांजेक्शन, 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन, वो तो- उन्होंने जितना पैसा लिया है ना वो सब ओशीवारा पुलिस स्टेशन में सब सारी चीजें और अच्छा FIR में मेंशन है। अब देखिए मीडिया में कुछ बोला है, ये भी एक कहीं ना कहीं रॉन्ग स्टेटमेंट है। जी। मीडिया में बोला गया कि मान सिंह या फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने लिया है, जी। जो कि ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड, चाहे FIR हो चाहे वो जो कोर्ट में पिटीशन डाली गई है वहां पे लिखा गया है करण सिंह ने लिया है। ओके, बराबर है। तो दोनों कितना आपस में डिस्प्यूट क्रिएट करता है कि इन मीडिया इन पब्लिकली वो जानबूझ के टारगेट मुझ पे कर रही है, फिल्म कर रही है सिर्फ फेम पाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या है कुछ और है। जो पेपर्स पे बोल रही है उसी के द्वारा फाइल किया गया FIR है, मैंने तो फाइल नहीं किया है ओशीपुरा पुलिस स्टेशन में। करण सिंह आपकी मूवी से एसोसिएटेड नहीं थे एकदम? बिल्कुल नहीं, कोई कमर्शियली कनेक्शन नहीं है। सिंगल रुपीज का ट्रांजेक्शन करण के थ्रू सौर स्टूडियो में या सोलोंग वैली में नहीं लगा। तो सर जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन आप दोनं पुलिस चौकी गए थे, तो वहाँ पे क्या मैटर हुआ? हंगामा के बाद आप हंगामा के बाद पुलिस स्टेशन गए तो गया था मैंने, FIR फाइल हुई है जी, अगेंस्ट रुचि गुर्जर और धाराएं बता दें। धाराएं भी लगी हैं, सारी चीजें हैं। क्रिमिनल वो आ गया, मीडिया में आ गया ऐसा। नहीं, नहीं, Sir, बोल दीजिए मैम। serious hurt and vandalism जो उन्होंने क्रिएट किया था वहाँ पे। नहीं, जबकि जब उन्होंने का गुजर क्या हाँ, गुजर ने हाँ। आपके DOP हेड है, फिर आपके आर्टिस्ट लोग हो, तो जी। आर्टिस्ट लोग को भी सबको नोटिस गया था। सबको नोटिस गया है। उनको नोटिस गया था कि आप इस सिर्फ- फिल्म को प्रमोट कर रहे हो। हाँ। सबका सिर्फ नोटिस नहीं गया है, सबको कॉल्स और मैसेजेस करके धमकियां दी जा रही हैं। तो वो लोग क्यों नहीं है आज, मतलब चाहे अगर कैसा है? आर्टिस्ट क्यों- आर्टिस्ट आर्टिस्ट देखिए, आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट आज इस की फिल्म में बात। काम कर रहा है, कल किसी और फिल्म में काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज दैट कोई भी आप टेक्नीशियन हो, आज इस फिल्म में साथ जुड़े हो, आप फिल्म करके हट गए, आप तो सिर्फ प्रमोशन करने आए हो ना। लेकिन इस तरीके से आपको अगर कोई धमकी दे तो ये राइट बनता है क्या? अगर मान लो कुछ गलत है या सही है तो उसको लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू होना चाहिए। फिल्म को सपोर्ट करने के लिए जब एक आर्टिस्ट आ रहा है वो यही एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। मैडम एग्जीबिटर्स को कॉल करके धमकी दे रही है कि फिल्म उतार दो। मैडम जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो इवेंट्स करवाते हैं, उनको धमकी दी जा रही है कि वहां से वीडियो सारे हटा दो। एक्टर्स को बोल रही है कि प्रमोशन मत करो। ये सब किस लिए हो रहा है? इसको धमकी बोलते हैं, एक्सटॉर्शन बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग बोला जाता है। तो आखिर में क्या आज रास्ता आप क्या करने वाले हो? आप लोग बीइंग दोनों एडवोकेट साथ में हैं तो क्या कुछ स्टेप लेने वाले हो आप अभी? जैसे आपने हो गई FIR है। तो हो चुकी है जी। अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई हैं ऑन 25 जुलाई जी। बाय हर। नाउ वी विल फाइल डिफेमेशन केस अगेंस्ट हर विद द अमाउंट ऑफ 10 CR जो भी हमारी फिल्म का लॉस हुआ है बिल्कुल। उसको रिकवर करेंगे। और ये फिल्म 18 लाख में सर नहीं बनती है, 10-15 CR की फिल्म है ये। तो जो फिल्म की कमर्शियल डैमेज हुई है वो सब हम रिकवर करेंगे थ्रू द रुचि गुर्जर। What are the sections in the FIR and was she not summoned at the police station for vandalizing the? सर मैम मैम वहाँ बोलिए। एक्चुअली जो FIR लॉन्च हुई है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सो आई थिंक 25th को 25th नाइट को मतलब फुल नाइट। सो इट्स अ प्रोसीजर, थिंग्स टेक टाइम। पहले हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी एंड देन द इन्वेस्टिगेशन वुड गो ऑन। एंड शी वाज ऑब्वियसली डिसाइडेड टू What are the बी sections at the It is 350. It is as per the new criminal procedure which is known as Bharatiya Nyaya Sanhita. It is 329(3). It's 118 subsection 1, 189 subsection 1, 189 subsection 2, 191 subsection 2. Also we've added 190, 1152, 351 along with 350. So if you want more details on what these sections are, basically we've added extortion, we've added threat, we've added defamation in the criminal law as well, and also we will proceed with our other legal appropriate remedies, which will also be a civil case for defamation to recover whatever the losses that criminal and civil to recover the losses that we have suffered unnecessarily just for her sake to attend some faith. That's it. तो रुचि ने क्या आपका केस किया था? जैसे कोर्ट में उन्होंने वो कोर्ट गए थे, करेक्ट?
तो उन्होंने कुछ तो आप पर कुछ एलिगेशन लगाए या उन्होंने कुछ क्लेम किया? क्योंकि बार-बार एक एफआईआर की कॉपी बता रही थी वहाँ पे, तो क्या है उन्होंने क्या किया? सर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये रुचि ने मैं दोनों चीजें हैं मानसी जी, मैं ऐसे ऑफिशियली बता देता हूँ। देखो जो कोर्ट में मैं क्लोज करता हूँ ये। इन्होंने एक जो यहाँ पे डाला था मैटर, उसमें सिंपली एक चीज लिखा था कि करण को मैंने सोनी के लिए पैसा दिया। इन्होंने खुद कोट किया ये चीज, रुचि गुर्जर ने पेटिशन में ये चीज डाली है इन सेशन कोर्ट, जब निर्दोषी कोर्ट में डाला। जब ये खुद कोट कर रही हैं कि मैंने करण को पैसे दिए हैं सोनी के शो के लिए, ठीक है, तो डायरेक्टली मेरा कनेक्शन तो नहीं है, ना तो फिल्म का कनेक्शन आ रहा है कहीं भी। एंड इन बिटवीन 2 years करण ने सोनली प्रोड्यूस किया है मेनी शोज, वहां पे नहीं जा रही हैं। इंटेंशन आप वेरी क्लियर है, वहां पे नहीं जा रही हैं। चाहे दंगल का शो हो या जो भी हो, करण ने सोनली एज ए प्रोड्यूसर काम किया है, वहां पे प्रोड्यूस किया है, वहां पे सिंगल कोई क्लेम नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ इस फिल्म के साथ जुड़ रही हैं, फिल्म को क्लेम कर रही हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली चीप पब्लिसिटी, दैट्स इट। या फिर आप सॉफ्ट टारगेट हो उसके लिए, सॉफ्ट टारगेट। हाँ वही हो सकता है। ये कभी उन्होंने किया था, ये क्लेम या आपका जो केस किया था वो कभी? 24 तारीख को हियरिंग हमारी दिंडोसी कोर्ट में हुई थी, 24 जुलाई। कोर्ट ने उसको सुना। उन्होंने कभी फाइल किया था? उन्होंने 23rd माइट भी। अच्छा, मतलब यही है, ये देखिए इसी तरह। अब हाँ, एक और झूठ बात बोली गई है मीडिया में, मैं देखा वो क्लिप, बोलती हैं कि सबको नोटिस गई, कोई आ ही नहीं रहा था। बराबर है? हाँ। सबको नोटिस गई, कोई आ ही नहीं रहा था। बाकायदा 24th को हियरिंग थी और हमारी लीगल टीम वहां पे थी और कोर्ट ने मैटर को नोटिस इशू किया गया। उन्होंने कहा था कि समन्स भेजा लेकिन कोर्ट में कोई प्रेजेंट नहीं हुआ। यस, दिस इज रॉन्ग। उन्होंने इस तरीके से 23rd को नोटिस आई है हम सबको और 24th को प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया। 24th को प्रेजेंट भी रहे कोर्ट में और ऑनरेबल कोर्ट ने हमको ऑर्डर पास किया और स्टे ऑर्डर को इंटरिम नहीं किया। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये तो बड़ी हार है ना सामने वाले की कि हमको फिल्म रिलीज करने का ऑर्डर मिला ना। अगर स्टे ऑर्डर को कंटिन्यू किया जाता तो फिल्म स्टे हो जाती ना, नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी कुछ भी मिलता नहीं है कोर्ट को। ये बात कोर्ट ने भी दिखा दिया। अब दूसरी बात आती है एफआईआर की, आपने बोला एफआईआर भी हमारे मान सिंह या ना तो जो है शौर्य स्टूडियोज ना तो सोलंग वैली के नाम पे हुई है, एफआईआर करण सिंह के नाम पे हुई है। तो कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट शौर्य स्टूडियो या फिल्म सोलंग वैली या कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऑफ सोलंग वैली के साथ नहीं है। ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है उसके भी बिहाफ से। जो भी है उषा है, उससे रुचि है मैडम। मेरा एक सवाल था कि जब सारे हंगामे के बीच जब पुलिस की टीम वहां पर आई तो शो को रोकने के लिए थिएटर वाले ने कहा कि हम शो को नहीं चलाएंगे जी। आप और रुचि को जब पुलिस स्टेशन में लेके गए हंगामे के बाद में, उसके बाद में पुलिस प्रोडक्शन में शो चलाया गया, तो पुलिस स्टेशन से कॉल आने के बाद हुआ था कि क्या? सर देखिए, हमारी जीत वहां भी तो हुई, हमारी जीत, क्योंकि ये सारा ड्रामा इसलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं प्रीमियर हमारा ना चले, रोक दिया जाए। लेकिन एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं मैं थैंकफुल हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने सपोर्ट किया और जो भी लीगल वैलिड होता है उसको प्रोसेस को फॉलो करने दिया हमको, और हमारी फिल्म प्रीमियर हुई और लोगों ने अप्रिशिएट किया। क्योंकि पूरे प्रीमियर के दौरान पुलिस वहां पे बैठी थी, सपोर्ट क्यों बैठी थी? डर था ना सर, एक लोग डर गए। आज आपके घर में कोई घुस जाएगा, आप तो डर जाओगे ना, अपने घर में ही डर जाओगे सर। आज मैं यहाँ आने के लिए मुझे सिक्योरिटीज कितनी लेनी पड़ी, प्रायर इंफॉर्मेशन देना पड़ा लोकल पुलिस स्टेशन में। तो ये चीजें क्यों, इतना डर क्यों हो रहा है, डराया क्यों जा रहा है, ऐसा चलता है क्या? अच्छा, दैट वो प्रीमियर के दिन पे रुचि के साथ में कुछ और भी फीमेल्स थी जो बैनर्स वगैरह ली हुई थी, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की थी या उनके फ्रेंड्स थी, कौन थे ये लोग? उनके नाम पे भी एफआईआर हुए हैं। हाँ, वो तो वही बताएंगे कि वो किसको साथ में लेके आए थे। उनको बस एक ब्लंडर क्रिएट करना था वहाँ पे, जो वो कर रहे थे वहाँ पे। तो वो जिसको भी लेके आए साथ में, उनके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि आपने लीगली देखा जाए तो उनका साथ दिया ये काम करने के लिए। बट वो फीमेल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन से पर्टिकुलर ऐसा कुछ हमें पता नहीं चला है। कुछ 6 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का
चार्ज लगाया गया है। वो जो 6 लोग थे, रुचि या उषा, बट दे आर आइडेंटिफाइड ना? ऑफ कोर्स यस यस आइडेंटिफाइड यस। सर पासपोर्ट और आधार कार्ड दिखाइए, बताइए उसका रिपोर्ट। जी डन ना? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग? यस सर। यस, चलिए ट्राई कर रहे हैं। दोनों चीजें पे क्या धाराएं बन जाएगी? अब ये देख लीजिए, ये है इनका पासपोर्ट जिसमें इनका नाम है उषा कुमारी उषा, और आधार है जिसमें नाम है रुचि गुर्जर। तो दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, क्योंकि कहीं भी आप ऐसे ही इन इंडिया तो अलग अलग नाम और इस तरीके से वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते। यानी रुचि गुर्जर फेक नाम है, क्योंकि पासपोर्ट तो अलग तो मतलब ऑफिशियल वेरीफाई करके हमको जो फेक है कौन सा ओरिजिनल है वो ऑफिशियल। ये पासपोर्ट भी सरकारी है, आधार कार्ड भी सरकारी है, दोनों सरकारी है। देखना तो पड़ेगा कि वो बिना इसके ये नहीं बनेगा, बिना इसके ये नहीं बनेगा सर। तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड है। आपका ये पासपोर्ट की कॉपी है, तो ये कितने कंट्री में जाने का चुकी है, क्या है सर इसका? मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है, बस ये आप ये नाम लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू मुझे ये चीज़। हाँ, पासपोर्ट पुराना है क्या? आई थिंक डेट लिखा होगा, फिर डेट लिखा होगा, डेट लिखा होगा। This has no connection with the. ठीक है, Yes, eligibility तो okay है। वैलिड 2030 This has got no connection. 30 तक है। वही ना पुराना 30 2030 वैलिड 10 साल। 2030 हाँ हाँ, तो 30 नहीं बने, 10 साल का ना, वैलिड है। 10 साल का। अब अगर कुछ अगर चेंज कराना है, जो भी करना है, तो लीगली चलिए ठीक है। मान सिंह जी, फाइनल आपका क्या टेक है, क्या करने वाले हैं आप लोग मतलब हाँ। डिफेमेशन है, हाँ, वो एक और कितने अमाउंट का होने वाला है, क्या मैं क्या? बोल रहा हूं। जो भी ये 25 तारीख को हंगामा हुआ, वो पूरी तरीके से इलीगल एंड क्रिमिनल माइंडेड थॉट के थ्रू हुआ और एक प्लानिंग के तहत हुआ, जिसमें रुचि गुर्जर ने मेरी फिल्म को, मेरी इमेज को, मेरे जो साथ में एक्टर्स थे उनकी इमेज को, या जो साथ में टेक्नीशियंस थे उनको, और फिल्म के कमर्शियल लॉस को, सब चीज़ों को उन्होंने वो किया है, क्रिएट किया है। और इसके अगेंस्ट में हमने FIR ऑलरेडी फाइल की है। और हम जो भी हमारा फिल्म का लॉस हुआ, क्योंकि फिल्म हमारी अच्छी थी और एक अच्छा रिस्पांस है पब्लिक में, लेकिन इन सब की वजह से कहीं ना कहीं मीडिया में जो गलत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है, उससे जो हमारा कमर्शियल लॉस हुआ है, उसके अगेंस्ट में हम डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन प्रोसीडिंग के अगेंस्ट के साथ में केस फाइल करेंगे और 10 CR का हम क्लेम इस पे डालेंगे, क्योंकि फिल्म 18 लाख में नहीं बनती है, फिल्म 10 से 15 CR की है हमारी। अच्छा, भगवान करे उनको अक्ल आ जाए, वो माफी मांग ले आपसे, भगवान कैसा हो जाए कि वो भी मांग ले आपसे, तब क्या है? अंदर सर, मेरे अकेले से माफी मांगने से नहीं होगा ना। अब जो ये पूरा इंडिया में लोगों ने इमेज देखी, 2 दिन से तो मैं वो एक ही चीज चल रहा है, डायरेक्टर्स स्लैप बाय क्या सैंडल, ऐसा कुछ चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है, तो वो तो रिटर्न आएगा क्या, मुझे मिलेगा मेरी इमेज? तो अगर आपको मैं सर, या कोई भी आपको थप्पड़ मार के माफी मांग ले, तो फिर आप क्या डिसीजन लेंगे वो आप ही जाने, मैं तो नहीं ले सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।